अपने आत्माओं, काल ने इतना प्रेशर डाल रखा है हमारे ऊपर कि जब हम भगवान की वाणी सुनते हैं तो मन थोड़ा सा शांत हो जाता है, ये पास पकड़ जाता है, साइड में बैठ जाता है कि ई भी मेरी एक नहीं चलेगी, क्योंकि भगवान के अमृत वर्षा हो रही है, सारी साची है और आत्मा सत्य की साक्षी है। आत्मा को भी पता नहीं था सत्य है क्या। इस काल के एजेंट मन ने हमें असत्य को सत्य बनाकर मूर्ख बना रखा था। तो अब जब तक आप सत्संग सुन रहे हो तो आत्मा में कितना उमंग है आपके, और कैसे आनंद आता है कि हे भगवान सचमुच गलती बन रही थी ये। और जो ही सत्संग समाप्त होगा फिर देखना इस मन का तूफान उफान है, वो करना है वो करना है, भाग ले फटाफट, चल वहां चलते हैं। कोई ना परमात्मा कहते इसने भी करने दो जो यो कर रहा है, पर आत्मा भी इसको घना साथ देगी नहीं। अब इसके अंकुश लगाना शुरू कर देगी कि ना ऐसा नहीं, अब ये करना है जो भगवान ने बताया। तो अब अगर ये मालिक का ज्ञान ना होता तो हम किस स्पीड से चल रहे थे, उस ओर गिनती नहीं थी, कोई स्पीड का अंत नहीं था। तो क्या बता रहे हैं परमात्मा कि ये सौदा फिरना ही, ये मनुष्य जीवन मिलना बहुत कठिन बताया है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई वो न लगता डर। और परमात्मा कहते हैं कि बोली आत्मा, जिस परिवार और संपत्ति को तू अपना मानने बैठी है, जब तुझे ये पता लगेगा तेरी डेथ होनी है, 2 दिन के अंदर मर लेगा, फिर देखना तेरी क्या हालत होगी। कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी है सुरता जब तू जागी अकेली। आत्मा को कह रहे हैं परमात्मा कि जब तू सारे जिसने सारा जीवन जोड़ता रहा, दिन पड़ा ना रात पड़ा, को बुरा देखा ना अच्छा देखा, और 1 मिनट में जब यम के दूत घसीट कर ले जा रहे होंगे, जब तू पछाड़ खा रोएगी, तेरा बुरा हाल होगा। इसलिए कहते हैं आंखें खोल, परमात्मा के ज्ञान से कुछ जाग आत्मा। तो क्या कहते हैं, यो सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही। ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। जैसे लोहार कारीगर लोहे को गर्म करता है और गर्म लोहे को निकालकर एरड़ से तुरंत चोट मारता है, गरम गरम लोहे पर चोट मार के जो चाहे वो बना लेता है, जिसके उद्देश्य से उसने गर्म किया था। अगर वो जरा सा भी ठंडा हो जाता है तो फिर चाहे सारे गणना मार ले उसके ऊपर, वह वस्तु नहीं बनेगी, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो जब तक ये मनुष्य शरीर है तो लोहा गर्म है, इसके ऊपर इस सत्य ज्ञान तत्व ज्ञान और राम नाम की ये चोट लाएगी तो इसका हम वो मुक्ति रूपी वो वस्तु बना लेंगे, आभूषण, जिसके लिए गर्म किया गया था। और जो ही ये गर्म लोहे पर चोट लगी नहीं, मनुष्य जीवन रहते हमने भक्ति मिली नहीं, करी नहीं, तो उसके बाद फिर क्या होगा, मृत्यु होने के बाद हम पशु बनेंगे। और फिर क्या होगा, ये कितना अच्छा चेहरा मनुष्य जीवन का, और फिर क्या बनेंगे, गधे का मुंह लगेगा, तो कितना उलिया बिगड़ेगा अपना, और असंख्य बार बिगड़ लिया, पहली बार नहीं। इससे बचने का 4 युग के अंदर ये प्राइम टाइम है, और वो आपको आज प्राप्त है। आप कितने पुण्यात्मा हैं, आपकी किस्मत को वर्डों में व्याख्यान नहीं किया जा सकता, शब्द में नहीं बोल सकता। दास आपको नहीं पहचान है, वो बालक है, वो मैं पहचान करवा रहा है ये दास आपको कि आप कितने कीमत है आपकी आज इस मनुष्य जीवन की। इसको सफल कर लो, इस लाल को बर्बाद ना करना, इसको संभालो और सफलता प्राप्त करो। तो क्या कहते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, और 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदा आही। कोई देवता बना है, उसने अपने पुण्य कमाई की, वो देवता बन गया।
अब देवता भी इस मनुष्य जीवन को तरस रहे हैं कि हमने मनुष्य जीवन फिर मिला, भगवान कभी दया हो और फिर अच्छी भक्ति करे, काफी दिन तक स्वर्ग में रहे। उनको इतना ही ज्ञान है। वहां जाकर उनको पता चल जाता है कि मनुष्य जीवन के अंदर हमने और कुछ करना चाहिए था। जैसे बच्चे पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं, कोई ट्रेनिंग कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, फिर बाद में पता चलता है कि मैंने तो ये ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, इसमें ज्यादा लाभ होता है, अब वो हाथ से छूट चुका है। इसी प्रकार देवता वहां तड़प रहे हैं कि कभी मनुष्य जीवन मिला है भगवान, हम फिर पूर्ण संत की खोज करके भक्ति ठीक करेंगे। हमसे भक्ति सही नहीं बनी, हमको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, जिस कारण से हम फिर भी जन्म मरण के अंदर रहे। तो वो झंझट आपका मिट गया, आपको ज्ञान कंप्लीट, आपका समाधान कंप्लीट, और ये दास आपको सतगुरु कंप्लीट मिल गया। ये सारी चीज मिलनी हंसी खेल नहीं। और आपका कर्तव्य बनता है, आपके अन्य भाई बहन भूले हैं, किसी भी धर्म मजहब के हैं, वो भी आपके भाई बहन हैं। हम एक पिता की संतान है, सतलोक में हम एक थे, एक ही पिता हमारा। तो उनको भी यही भरमा रखा काल ने, और आपने उनको भी धीरे धीरे समझाना पड़ेगा और उनको भी लाइन में लाना पड़ेगा। परमात्मा का आदेश भी है और समय भी आ चुका है, ये होगा। इसमें आप थोड़ा सा पुण्य भी कमाओ, ये भी साथ में करो। कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही, ऐसा धर्म नहीं। और एक जीव का उद्धार करा देना, काल के उस पाले से निकाल कर जाल से और मालिक के चरणों में ले आवे एक आत्मा को, उसको कितना पुण्य है। इस तब कहते और बढ़कर कोई धर्म नहीं। इतना यहां तक लिखा है कि 1000 गौओं को कसाई से कटने से बचा दिया। इतना एक पुण्यात्मा को अन्य गलत साधना से हटाकर सत साधना पर लाकर सतलोक आश्रम में भक्ति पर लगा दिया, इतना पुण्य होगा। तो क्या बता रहे हैं कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगुने। जो पुण्यात्माएं हैं, जिन्होंने लगन लगी है भगवान की, सत भक्ति कर रहे हैं, नेक नीति से जी रहे हैं, उन्होंने तो इस मनुष्य जीवन के जो मूल धन लेकर आए थे, मूल पूंजी, उसके दोगुने तिगुने चौगुने कर लिए, यानी साहूकार बन गए भक्ति के। और जो भक्ति कर ही नहीं रहे, कर रहे हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं, उन्होंने कहते अपने मूल धन मनुष्य जीवन का नाश कर दिया, वो गंवा दिया, खराब कर दिया। फिर क्या बताते हैं, ये दम टूटे और पिंडा फूटे, और फिर लिखा दरगाह माही कि यो शरीर आपका, यो पिंड कहते शरीर को, यो पिंड फूटेगा, खत्म होगा, और फिर यो तन छूटेगा, श्वास खत्म होंगे, फिर आपका अकाउंट होगा उस धर्मराज की दरगाह, यानी उसके ऑफिस में, उसके दरबार में। फिर क्या बताते हैं कि उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही, यम के दूत तेरी बाह मरोड़ कर ले जाएंगे, और जा दिन की मोए डरनी लग गए, लज्जा रह हकनाई, नर नारायण देह पाके तू फिर 84 जाई। अरे बोले आदमी, परमात्मा ने अपने जैसा रूप तुझे दिया है, किसी भी अन्य प्राणी का ऐसा सुंदर शरीर नहीं, इतनी बुद्धि नहीं, इतना वर्केबल शरीर नहीं। नर नारायण देह पाके, भगवान जैसा शरीर प्राप्त करके भी तू, और फिर 84 लाख योनियों की तैयारी कर रहा है अज्ञानता के कारण। फिर क्या बताते हैं कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। अब इसमें कमाल कर दिया है कि सतगुरु, उस सतगुरु की बलिहारी कुर्बान हूं जो जन्म और मरण के रोग को समाप्त करे। अपने आत्मा, जन्म और मृत्यु का रोग ना ब्रह्मा जी का समाप्त, ना विष्णु जी का समाप्त, ना शिव जी का समाप्त, न दुर्गा जी का समाप्त, ना ब्रह्म सरपुरुष काल का समाप्त,
और न अक्षर पुरुष सात्संग ब्रह्मांड के स्वामी ईश्वर ब्रह्म का